कैसा जा रहा है आपका साल 2024? अभी तो शुरू हुआ है, शुरुआत है और आगे आगे अच्छा जाए आपका ये नया साल 2024। और करते करते न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से कैसा जाएगा सभी मूलांक वालों के लिए, इसकी बात चल रही थी, सीरीज चल रही है और आज आ गए हैं हम नंबर 7 पे, यानी कि मूलांक 7, बर्थ नंबर 7, उसकी बात होगी। सो हाय एवरीवन, दिस इज गीतिका भाटिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिवाइन एस्पेक्ट। अगर आप चैनल पे नए हैं और यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल टिल नाउ, सो प्लीज डू इट एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट डेली आने वाले 6 PM अपलोड्स आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में अपने आप लैंड कर जाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नंबर 7। कैसे होते हैं 7 नंबर वाले लोग और क्या इनके क्वालिटी ट्रेट्स होते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। कौन है ये? ये लोग हैं वो जो कि जन्मे हैं किसी भी मंथ की 7, 16 या 25 तारीख को, 7, 16 या 25 को। इनका हो गया नंबर 7 और इनको जो नंबर 7 को रूल करता है वो है केतु। अब केतु है क्या? बेसिकली केतु हमें मालूम है कि सर तो है नहीं, सिर्फ धड़ है, तो हम इसको बोलते हैं ड्रैगन टेल। अब क्योंकि धड़ है और ऊपर से जब सर नहीं है तो दिमाग की बात होती है। ये लोग जो है वो दिल से सोचते हैं, इमोशंस काफी ज्यादा हाई होते हैं, वेरी इमोशनल पीपल। ऑलराइट, वो कहते हैं ना कि दिल से डिसीजन ले या दिमाग से, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप इनको पाएंगे कि ये दिल से डिसीजंस लेते हैं, दिमाग से नहीं। ऑलराइट, एंड विद दिस अगर हम बात करें तो इनकी जो क्वालिटी है, दे वेरी थोड़ा सा इनका डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ा सा हम कहेंगे वीक होता है, क्योंकि अपने डिसीजंस खुद लेना इनके लिए बहुत बहुत टफ होता है। और यदि अगर ले भी लिया कुछ, अगर कोई डिसीजन लिया भी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि किसी ने इनको बोला और कोई इनको चला रहा है, किसी के कहने पे ये कोई काम कर रहे हैं। तो कुछ इस टाइप का इनका नेचर आपको मिलेगा, ये कुछ ऐसे होते हैं। बाकी वैसे बहुत स्पिरिचुअल या रिलीजियस आप इनको पाएंगे, ये काफी ज्यादा, और रिलीजियस से ज्यादा स्पिरिचुअल। यानी रिलीजियस अगर कोई है तो उसको इनको उसका लॉजिक चाहिए कि ये चीज क्यों हो रही है, बट अदरवाइज वेरी स्पिरिचुअल पीपल। लोगों को हेल्प करना, लोगों के लिए नीडी बींग्स को हेल्प करना या एनिमल्स को हेल्प करना, ये इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, इनके मन में ही होता है। एंड दे लाइक टू ट्रैवल अ लॉट। इमोशंस हैं, पेशेंस काफी होती है इनके अंदर, अपने ही ड्रीम लैंड में रहते हैं। दे आर द वेरी बिग ड्रीमर्स, मतलब इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, दीन दुनिया से। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इनको अकेले पाएंगे, इनका एक अपना वर्ल्ड होता है जिसमें ये सोचते बहुत है, इल्यूजन्स लाइक ओके फाइन, ऐसा करें वैसा करें। सो दे आर वेरी गुड ड्रीमर्स एज वेल। एंड क्योंकि सोशल कम होते हैं, फ्रेंड्स थोड़े कम होते हैं, काफी कम। इस चीज के ऊपर इनको थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो दे आर रियली लाइक बहुत डीप थिंकर्स होते हैं, मतलब सोचते काफी हैं, बैठेंगे तो सोचते जाएंगे। और समझदार इतने कि यानी अगर किसी और के सामने कोई, मतलब कुछ लोग बैठे हैं और बात चल रही है, they can understand that point of other person which other people will not understand. They can hear that particular point. वो उस तरीके से सुन सकते हैं जैसे कहा गया है, बाकी लोगों को समझ आए या ना आए। They can easily understand what other person is saying, what other person is trying to say, क्या वो कहना चाह रहा है। तो वो चीज इनके अंदर, वो खूबी इनके अंदर आपको मिलेगी। हाँ, ग्रेट लॉजिक्स, मतलब इनको लॉजिक्स चाहिए हर एक चीज के पीछे। आप इनको लॉजिक्स प्रूव कीजिए तभी ये बात को मानेंगे। यस, ये कुछ इस टाइप के लोग होते हैं। और अगर बात करें इनके लकी नंबर्स की, 4, 5, 6, 8, 2 आर द लकी नंबर्स फॉर देम। और इसके अलावा अगर लकी डेज की बात करते हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड संडे आर द लकी डेज फॉर देम। लकी कलर्स की बात करें, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी अगर ब्लैक एंड व्हाइट का कंप्लीट कॉम्बिनेशन में टोन है, ग्रे कलर और या फिर ग्रीन कलर, ये इनके लकी कलर्स हैं। ये इनको यूज करने चाहिए जब भी ये किसी स्पेशल इवेंट या इम्पोर्टेंट डील के लिए
जाते हैं तो। और ट्राई करें थोड़ा सा सोशल होने की, ट्राई करें और अपने आप को एक्सप्रेस करने की, क्योंकि अपने इमोशंस अपने तक रख लेते हैं, एक्सप्रेस कम कर पाते हैं। दे शुड ट्राई टू एक्सप्रेस पीपल व्हाट एग्जैक्टली दे आर फीलिंग फॉर देम। कभी कभी अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी अगर किसी के लिए गलत भी फीलिंग है वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हालांकि किसी के लिए गलत फीलिंग रखनी नहीं चाहिए। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कोई, तो आप उस गलत फीलिंग को ना रख के उस पर्सन से ही हट जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। क्यों अपने मन को दुखी करना एक हेट्रेड रख के मन में। डोंट कीप द ग्रज। और राइट, सो इनको ये सीखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2024 कैसा जाने वाला है इनके लिए, सो यस 2024 विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। आपके अगर आपके किसी आप बिजनेस में है तो प्रॉफिट्स आपको दिखेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में दिखेंगे। अगर कोई पार्टनरशिप में आप वर्क कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि मैं पार्टनरशिप में इसको स्टार्ट करूं, सो दैट विल गिव यू रियली गुड प्रॉफिट्स, आपके लिए अच्छा होगा। कोई प्लान्ड प्रोजेक्ट्स हैं आपके, सो वो भी अगर आप पार्टनरशिप में स्टार्ट करें तो वो आपको गुड सक्सेस देंगे। यस, और लिटिल अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही हैं, बट अदरवाइज यू विल फील वेरी एनर्जेटिक। आपके अंदर काफी जोश भरा रहेगा, काफी ऊर्जा रहेगी कि मुझे ये काम करना है। तो ये काफी अच्छा साइन है आपको सक्सेस दिलाने का। और अगर फैमिली की बात करें तो यस, फैमिली के रिलेशंस अच्छे रहेंगे, मैरिड लाइफ में बॉन्डिंग्स और अच्छी होंगी। काफी ज्यादा आपको बेटर रिलेशंस देखने को मिलेंगे। अगर कुछ पहले से भी खटपट चल रहा था तो अभी वो अच्छा हो जाएगा। और फैमिली में किसी के साथ पार्टनरशिप में आप कुछ एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी, कोई हाउस अगर प्लान चल रहा था, या कोई गाड़ी, व्हीकल, जो भी आपकी अफोर्ड आप जो कर सके, लेकिन किसी के साथ पार्टनरशिप में आप ये बाइंग कर सकते हैं। सो फाइनेंशियली इट इज गुड, अच्छा है ये, पर आप थोड़ा केयरलेस मत हो जाइए। मतलब अपने एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए बजट को बना के प्लान करके तब आप एक्सपेंस कीजिए, और ताकि वो इन्वेस्टमेंट में क्रिएट हो जाए, ना कि वो एक्सपेंस दिखे। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पैसा गया और वो पानी में गया, खर्च हो गया। खर्च इज समथिंग कि वो पैसा गया, उसका आपको कोई प्रॉफिट, कोई बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन यदि आप उसी को इन्वेस्ट कहते हैं तो आपने जो चीज खरीदी है वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, कि आपने वहां पैसा इन्वेस्ट किया है। यदि आपने कपड़े खरीदे हैं तो वो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं अपने कपड़ों में, तभी तो आपको वो रिटर्न मिला, कपड़े मिले उस पैसे को देकर। और उस कपड़ों को पहनकर जो आपने कॉम्प्लीमेंट्स अर्न किए, दैट इज समथिंग योर इन्वेस्टमेंट। हाँ, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा लिया जो खराब निकल आया, आपके किसी काम का नहीं था, तब वो पैसा खर्च हो गया, उसका कोई रिटर्न नहीं आया। सो पैसे को खर्च करने की जगह इन्वेस्ट कीजिए। ये आप थोड़ा सोच समझ के कीजिए, अदरवाइज फाइनेंशियली इट्स गोइंग टू बी गुड। जैसा मैंने आपको कहा, स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट्स भी दिखेंगे, ओवरऑल भी पूरे साल में आपको दिखेगा, बट आपको थोड़ा सा अपने प्लान करके चलना है बजट्स को। और राइट, और फरवरी और नवंबर में जो लोग बॉर्न हुए हैं उनको कुछ भी अपने काम से रिलेटेड, अपने स्टडी से रिलेटेड रिकग्निशन मिलने वाला है इस साल। कोई अवार्ड्स मिल सकते हैं, किसी टाइप का आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं आपकी पढ़ाई के लिए, आपके काम के लिए, जैसे भी, मतलब बट आपको रिकग्नाइज किया जाएगा आपके वर्क के लिए। ओके, सो जो लोग अप्रैल में बॉर्न हुए हैं इस साल, कोई ना कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको नजर आएगा जो आपकी लाइफ को बेटर के लिए चेंज कर देगा। सो यस, दैट इज समथिंग गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। जुलाई में जिन लोगों का बर्थ हुआ है उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन की जरूरत है इस साल। ये साल सैटर्न का है, जैसा हम सब जानते हैं। और सैटर्न जो है वो लॉर्ड ऑफ कर्मास, लॉर्ड ऑफ जस्टिस, डिसिप्लिन में काम करना, डिसिप्लिन में लाइफ को रखना, ये सब चीजें, ऑनेस्टी, नो लाई, नो चीटिंग्स, ये सब सिखाते हैं हमें सैटर्न। सो लोगों की काम की रिस्पेक्ट करना, वैल्यू करना, ये सब हमें सिखाते हैं। तो इस बार आपको अपने लिए डिसिप्लिन सीखना है, तो इसको फॉलो कीजिए एंड यू विल सी बेटर की तरफ जाएंगे, और ग्रोथ की तरफ आपको ये जो डिसीजन है ये लेकर जाएगा। सो तब तक आप ये फॉलो कीजिए, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अबाउट नंबर 8।
Till then, thank you so much. Have a very blessed day ahead.